Everyone, this is Vinod Kumar Verma and you are welcome to Madhuban VK English classes. Today in this video we are going to solve a practice set which I have taken from the टेंस से लिया है मैंने ये प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है ये टेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, वर्ब का ये जो करेक्ट फॉर्म होगा उसे सेलेक्ट करना है और भर देना है। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे इज गोइंग गोस। ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे यानी कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जा रहा है कि जाता है। क्या होगा, आप सेंस लगा सकते हैं कि कोई प्रतिदिन स्कूल जा रहा है कि जाता है। देखिए ये हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन हो रहा है। दैट मीन्स हैबिचुअल एक्शन क्या होता है कि जो प्रेजेंट में भी काम होता है ना, पास्ट में भी वो काम हो रहा था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, फ्यूचर में होते रहेगा, यानी वो चलता रहेगा, है ना, हैबिचुअल एक्शन। तो उसे हम इस हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाते हैं, ना कि कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इज गोइंग, अगर हम यहाँ लिखते हैं इज गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे यानी कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जा रहा है, तो वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कंटिन्यूअस आता है ना वो कहाँ आता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर बोलने के वक्त कोई काम जारी है तो उस समय हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल नहीं होगा, यहाँ हमारा होगा गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट, द मुगल्स ब्लैंक द बैटल ऑफ पानीपत यानी कि मुगल्स ने पानीपत का जो युद्ध था उसे जीत लिया कि हैव ऑन यानी कि जीत चुका है। तो जीत चुका नहीं है ना, ये हैव ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव ऑन यानी कि उसका प्रभाव भी है, नहीं है, वो जीत लिया, काम समाप्त हो गया, कंप्लीट। तो यहाँ क्या होगा, द मुगल्स ऑन यानी कि मुगलों ने उसको जीत लिया, जीत लिया है नहीं होगा। ठीक है, अभी चूंकि ये सब बच्चे नहीं है कोई। अब देखिए क्या है, आई ब्लैंक इन रांची सिंस 1995 हैव बीन लिविंग की लिव्ड। आई लिव्ड इन रांची सिंस 1990। देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में टाइम मिल जाए, टाइम, तो समझ जाइए कि वो परफेक्ट टेंस का है। तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है ये। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन लिविंग, ऐसे भर दीजिए आप। आई हैव बीन लिविंग इन रांची सिंस 1995 यानी कि मैं 1995 से रांची में रह रहा हूँ, रहा नहीं, 1995 से रांची में रहा। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, सुटेबल नहीं होगा, तो यहाँ ये भराएगा, हैव बीन लिविंग। महात्मा गांधी ब्लैंक इन 1948 यानी कि महात्मा गांधी जो है ना, हैज़ डाइड, मर चुके हैं, 1948 में मर चुके हैं कि 1948 में वो यानी उनकी मृत्यु हुई, 1948 में उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ देखिए मर चुके हैं नहीं होगा, क्योंकि है, अगर डेथ हो चुकी है तो फिर है कैसे, है ही नहीं। ठीक है, यहाँ डाइड होगा, यानी कि काम समाप्त हो गया पहले ही, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ डाइड होगा। हार्ड वर्क ब्लैंक सक्सेस ब्रिंग, क्या होगा, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम जो है सफलता लाता है, यानी कि यहाँ ये V1 लगेगा कि V5, दैट मीन्स SAES वाला फॉर्म। तो ब्रिंग्स लगेगा कि ब्रिंग। तो देखिए कैसे है, हार्डवर्क यहाँ देखना है, चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगा। तो अगर इसे आप नहीं पहचान सकते तो फिर वहाँ नहीं भर सकते। ये प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर, ये देखना होगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट मीन्स इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल दैट मीन्स इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। हियर आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है। हार्डवर्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, हम इसे काउंट नहीं कर सकते और सिंगुलर है, इसलिए यहाँ जो है हमारा सिंगुलर वर्ब ब्रिंग्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रिंग्स। अब कैसे जाने ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, तो देखिए नाउन और वर्ब में अंतर होता है। अगर हम यहाँ देख सकते हैं ये ब्रिंग जो है वर्ब है, अगर वर्ब में एस या यस जोड़ देते हैं तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है, और जस्ट ऑपोजिट होता है। नाउन में कोई भी नाउन होता है ना, उसमें एस या यस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में उसका उल्टा होता है। वर्ब में आप अगर एस या यस लगाते हैं तो वो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगा, और जो V1 होता है वो प्लूरल ऑलरेडी अपने से प्लूरल होता है। ये चीज़ हमें साथ रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ क्या होगा, है ना, हार्डवर्क ब्रिंग्स सक्सेस, कठिन परिश्रम सफलता लाता है। ठीक है, इट ब्लैंक फॉर 5 आवर्स, देखिए इट ब्लैंक फॉर 5 आवर्स, हैज़ बीन रेनिंग की इज रेनिंग। तो आप पहले भी देख चुके हैं, टाइम जहां भी रहेगा आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दैट मीन्स हैज बीन रेनिंग आएगा, इज रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि वो काम नहीं, यहाँ समझ लिया है ना, बस इसी से समझना, आपको पकड़ना है। 4 टाइम है ना, 4 5
आवर्स समय दिया है, दैट मीन्स हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग होगा। चलिए ये हमने भर दिया। अब देखिए डिड यू ब्लैंक हिम, सॉ या सी, क्या होगा? डिड यू, ये देखिए कौन सा टेंस, सबसे पहले टेंस देखिए, ये टेंस जो है डिड किस में लगता है? पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, है ना, इंट्रोगेटिव है। तो इसमें क्या होता है? डिड जब लग गया तो फिर यहाँ V1 कंफर्म आएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा यहाँ? सी, क्योंकि डिड लगा तो यहाँ V2 नहीं आएगा। V2 कब आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, ये होगा। ऑल दैट ब्लैंक इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स या इज ग्लिटरिंग, चमकना होता है, ग्लिटर मीन्स चमकना, यानी कि ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी जितने भी चमकने वाली चीजें होती है वो क्या सोना होता है क्या? नहीं, जितने भी चमकने वाली चीज होते हैं वो सोना नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ क्या है? ऑल दैट इज ग्लिटरिंग नहीं होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स, क्या होगा? ग्लिटर, GLITTERS, ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि जितने भी चीज होते हैं जो चमकता है ना, इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होता है। तो ये होगा हमारा इज ग्लिटरिंग नहीं होगा। ऑल दैट इज ग्लिटरिंग, जितने भी चीज़ें जो चमक रहा है नहीं, जो चमकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ही ब्लैंक एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ भी आप देखिए क्या है, इसमें भी आपको समय मिल जाएगा, तो इज या हैज़ बीन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ही हैज़ बीन, आप इससे यहाँ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से अनुपस्थित है, ठीक है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये टाइम तो दिया ठीक है, लेकिन हैज़ बीन है, इसमें वर्ब का ING फॉर्म, तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कोई एक्शन हो नहीं रहा है, बस अवस्था को दिखा रहा है। अवस्था, जब अवस्था दिखाता है ना तो उसमें ING वाला फॉर्म नहीं आता है। ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वह लंबे समय से अनुपस्थित है, काम हो नहीं रहा है। काम जब होता है तब तो ऐसे भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टेंस जो है ना उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमारा ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अब यहां देखिए, सी ब्लैंक फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वेंट की गोस, सी वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह प्रत्येक सुबह को वॉक के लिए गई नहीं, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, दैट मीन्स गोज लगेगा। हम जैसा कि जानते हैं अगर हैबिचुअल एक्शन हो रहा है तो वर्ब का पहला रूप यानी कि उसमें जो है SAIS यानी इंडिफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो सी गोज हो जाएगा यहाँ। सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ओके, सी गोज फॉर अ वॉक एवरी, हर सुबह को वो टहलने के लिए जाती है, गई नहीं होगा, ठीक है। हर सुबह भी है और गई भी बोल रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस जो है आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस इस चैनल पर हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।